अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा दिल टूट चुका है ईमान का रजब के लिए सख्त तरीन मैसेज। व्लॉगिंग चैनल बनाने का पहला फल जो है वो सामने आ गया। असल कहानी भी अब खुलना शुरू हो चुकी है। ईमान फातिमा ने 1 महीने बाद ही सामने आके रजब बट की हकीकतें खोलना शुरू कर दी हैं। किवान के आने पर तो पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन मेरे नहीं। ईमान ने 2 टूक चैलेंज कर दिया। जो लोग अभी सुलह सफाई की बातें कर रहे थे, एक बार फिर से ईमान ने अपने भाई के व्लॉग में अजीब व गरीब कहानियाँ सुना के, अपना वजूद दिखा के, अपने दिल की जो कहानियाँ बयान करके लोगों की सिंपति हासिल करने का एक और जो है वो सिक्का उछाल दिया, एक और जो है ट्रैप करने का टुकड़ा फेंक दिया गया है। ये क्या मामला है, क्या चीज़ें आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपकी छोटी सी कही हुई बात किसी के दिल पे इतना असर कर देती है कि चाहे सारी ज़िंदगी लग जाए, वो जो क्रैक होता है ना दिल पे, वो नहीं जाता। रजब भट्ट को तो बहुत अच्छे से ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी कि ईमान ने ऑन के साथ मिलकर ये चैनल बनाया है। ये ऑन का चैनल नहीं है, ये ऑन और ईमान का चैनल है। जब ईमान ने लाइव आकर ख़बर दी थी कि वो एक वार्निंग ही थी कि 5 लाख के बाद जी मैं तो अब घर की बातें सोशल मीडिया पे लेकर आऊँगी, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, मेरे भाई ने स्ट्रैटेजी बनाई है। हर 1 लाख के बाद एक बंदा जो है अमिताभ बच्चन के ख़ानदान से वो जो है उसका चेहरा दिखाया जाएगा, उसका घूंघट उठाया जाएगा और वो फिर आया करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो बनाई गई थी, बेचारी 2-3 दफ़ा आके कह भी चुकी है, लेकिन अभी तक 5 लाख नहीं हुए। तो फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आना शुरू हो जाऊं और हर एक व्लॉग में अपनी एक दास्तान का टुकड़ा जो है वो बीच में डाल देती हैं। 5 लाख पे उन्होंने वार्निंग दी थी कि घर की बातें तो मैं सोशल मीडिया पे लेकर आऊँगी। अगर आप ये बात करें कि इनकी वालदा मुबैना तौर पे घर की बातें करती हैं, ऑन करता है, ये नहीं करेंगी, तो ये तो आप लोगों की खाम ख्याली है। अब जी 5 लाख तक का सफ़र तो नहीं हुआ, क्योंकि 5 लाख में भी देर लग रही है। ईमान ने अब खुलकर अपनी ज़िंदगी पर जो है पड़ने वाले जितने भी बुरे असरात हैं उसकी ज़िम्मेदारी रजब भट्ट को पे डालना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ पूरी पाकिस्तान में, किसी के घर में सालन भी सड़ा है तो आजकल वो रजब भट्ट की वजह से ही सालन सड़ता है। किसी का दूध उबल के गिर जाता है तो वो रजब भट्ट का ही नाम आता है। तो ऑन के व्लॉग में ये बात तो क्लियर है कि ऑन और वालदा तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ईमान तकलीफ़ में है, या उसका स्क्रिप्ट ये है कि तुमने ख़ुद को तकलीफ़ में ही दिखाना है। यहाँ पे ऑन बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, कभी बाहर जाने की बातें कर रहा है, कभी गाड़ियों के शोरूम को घर पे खोलने की बातें कर रहा है। उसको तो समझ ही नहीं आ रही। वो सही कहा है किसी ने कि नया नया पैसा संभाला नहीं जाता। इसके साथ साथ लेटेस्ट व्लॉग में तो ईमान ने ख़ुद बता दिया कि उसने तो जैसे ईद मनाई ही नहीं है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा दुख उस लेक्चर की सूरत में सामने आया जो ईमान ने गाड़ी में बैठ के दिया। रजब भट्ट और ईमान का केस जो मुहर्रमुल हराम के एहतराम में सीज़ फायर का शिकार था, अब फिर देखें हाई वोल्टेज धमाका हो गया। क्योंकि शुरुआत बार बार देखा जाए तो ईमान की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से ही की जाती है। ज़रा सा मामला सही तरफ जाता है, समझ से बाहर है। एक तरफ ये कहते हैं हमने जो है सुलह की बात करनी है, दूसरी तरफ जो है वो उनको गंदा करने में लगे हुए। तो जब आप अपने मियाँ को या मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे को ख़ानदान गंदा करेंगे तो रिश्ता अभी थोड़ी देर के लिए शायद बस भी जाए, तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते। इज़्ज़त एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी अपनी माओं के घर में बैठ के अपने अपने रिश्तेदारों के पल्लुओं के पीछे छुपकर जो है, अगर आप एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे और बैठ के अपने आप को मज़लूम, मैं कहती हूँ ताली तो दोनों हाथों से बचती है। जो सबसे बड़ी मज़लूमियत थी आपके साथ जो हुआ था वो रजब भट्ट का आपको चीट करना था। उसने वो एक्सेप्ट भी किया था, आपको उसी वक्त उससे खुला ले लेनी चाहिए थी। तो आपके लिए चीटिंग तो मैटर करती ही नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए बच्चा जो है वो बहुत मैटर करता है कि उसको बाप के साथ रहना चाहिए, तो ये जो 6-7 महीने से हम ड्रामे देख रहे हैं आप लोगों के, वो समझ आती है कि किसके लिए क्या मैटर है। अपने आप को खड़ा करना था, इस्टेब्लिश करना था। आप इतनी बड़ी व्लॉगर बन गई हैं, आपका भाई व्लॉगर बन गया हुआ, यूट्यूबर बन गया हुआ है, और वो टिकटॉक लाइव करता है। पता नहीं क्या अचीवमेंट्स हैं आप लोगों के, रियली डोंट नो। बड़े अरसे से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है। तो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली ये सब क्या कर रही है, या बहुत पढ़ी लिखी फैमिली ने
रजब भट्ट से क्यों शादी कर ली? तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट तो आजकल बेचारे हर जगह रुल रहे हैं, तो आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे कि आपने कोई डबल MA या 6000 PhDs कर ली हुई हैं। खैर बात अब ये है कि अजीब व गरीब चीज़ें सोशल मीडिया पे फिर आप ला रहे हैं। अब आपका व्लॉगिंग चैनल पे आप अपना दुख सुनाएंगी, तो हाँ वो औरतें जो अभी तक समझदार नहीं हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने 1 मिलियन करके उसको सुपरस्टार बना दिया है, उसको एक इन्फ्लुएंसर बना दिया है। किस चीज़ का भाई क्या किया है उसने? क्या स्टैंड लिया है? उसके मियाँ ने उसको चीट किया था? क्या उसने अपने मियाँ से खुला ली है? वो आज तक अपने मियाँ का नाम इस्तेमाल कर रही है और आज तक उसने ये बात नहीं बोली कि जी मैं तो इस वजह से घर नहीं बसाना चाहती कि मेरे मियाँ ने मुझे चीट किया। तो बात तो चिटिंग की नहीं है। तो रजब भट्ट अगर चिटिंग वाली बात पे कहानी सुना रहा था कि बात तो चिटिंग की नहीं है, तो गलत थोड़ी सुना रहा था। बात यह है कि रजब भट्ट के दिन इस टाइम ऐसे बुरे चल रहे हैं कि वो सही भी बोलता है तो लोग उसको उठा के गलत की तरफ ले जाते हैं। अब आप ये देखें, ईमान फातिमा एक माँ की खामोशी के बाद अचानक सामने आकर रजब भट्ट का इनडायरेक्टली चट्टा कट्टा खोलना शुरू कर रही हैं। ईमान ने रोते दिल के साथ भी कहानियाँ सुना दी, पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं। व्लॉग में ईमान फातिमा के चेहरे की उदासी दिखा रही हैं। जब वो ब्रांड की प्रमोशन कर रही होती हैं तो वो नज़र आ रहा है कि वो कितनी खुश हैं। ठीक है, उन्होंने बताया ऑन के व्लॉग में, वो हर बार बताती हैं कि मंदिर से टूट चुकी हूँ। उन्होंने रजब भट्ट के लिए अपने सख्त तरीन मैसेज में कहा कि मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ईमान का कहना था कि उन्होंने रजब की हकीकत को समझने में देर कर दी। बड़ी कहानियाँ सुना रही हैं, मैं क्या करूँ। ईमान की इन बातों के बाद सुलह वाली कोशिशें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। जब सुलह होने लगती है दोनों बहन भाई कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं। ईमान फातिमा ने रजब भट्ट के इस फैसले पर खुलकर चीज़ें जो हैं बताई कि बच्चा तो व्लॉग का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन मुझे आप रोक सकते हैं, तुम केवान के आने पे पाबंदी लगा सकते हो, भाई तुम उसके बाप होगी, लेकिन मेरे व्लॉग्स बनाने, मेरी ज़िंदगी दुनिया के सामने रखने पे पाबंदी थोड़ी लगा सकते हो। अब ये जो है कि जी मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, किस तरह से हम खड़े हो रहे हैं कि हम जो है अपने रिश्ते को बेच के हम खड़े हो रहे हैं। ईमान के सख्त तरीन वार खुले चैलेंज ने साबित कर दिया कि सुलह की उम्मीद जब शुरू होती है दोनों बहन भाई ख़त्म कर देते हैं, और ये लड़ाई अब एक नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है जहाँ दोनों एक दूसरे का करियर और अब सच जो है पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि ईमान का रजब को ये चैलेंज करना, अपने बच्चे के बारे में ना सोचना, चीज़ों को अजीब ज़ुमरे में लेके जाना, अजीब हरकतें करना, रोना पिटना व्लॉग में दिखाना, आंसू दिखाने की कोशिश करना, दिल टूटा हुआ है, दिल ये है, दिल ज़ख्मी है, ये सारी बातें जो है क्या रिश्ते पर असरअंदाज होगा? क्या आपको लगता है कि इस तरह रिश्ते बचेंगे? क्या आपको लगता है कि अब रजब भट्ट जो है, जो बिल्कुल ही अब बदज़न हो चुका है इस रिश्ते से, इस सारे मामले से, क्या अब वो दोबारा से उस सारी चीज़ों को लेकर चल पाएगा? क्या ईमान जो बार बार उसका भाई आके पहले तू मैं करके कुत्ता बिल्ली कर देते हैं, फिर बेचारा आके कहता है कि रजब भाई, फिर कहता है कि जी वो आपकी बीवी है। भाई आप लोग पहले डिसाइड कर लें, वो आपकी बीवी है, उनकी बीवी है या नहीं है। मेरा बेटा मेरा किवान से क्या रजब भट्ट का भी किवान है? ये इस तरह की बातें यकीन करें रिश्तों को तबाह करती हैं। रिश्ते बसाने के लिए बड़ों को बिठाना चाहिए और बड़ों को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए बच्चे ने। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।